नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे पोयम की जो एक टाइम पे एक ड्रीम था हर इंडियन का और आज ये सच्चाई बन चुकी है। ये एक विजन था आइडियल इंडिया का। इस पोयम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर और इसको लिखा है जाने माने पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे कि हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, एक पोएट, फिलोसोफर और पेंटर थे। इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था अपने गीतांजलि कलेक्शन के लिए। उन्होंने इंडिया के लिए एक नया कल्चर और स्पिरिचुअल विजन दिया था। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, जन गण मन भी इन्होंने ही लिखा था। अब बात करते हैं पोयम की। ये पोयम ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई थी और बाद में खुद टैगोर ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये उनके फेमस पोएट्री कलेक्शन गीतांजलि का एक हिस्सा है। ये 35th सॉन्ग है गीतांजलि के अंदर। वैसे गीतांजलि का मतलब होता है सॉन्ग ऑफरिंग्स। पोयम पहली बार 1910 में बंगाली वर्जन में पब्लिश हुई थी और 1912 में जब टैगोर ने खुद इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके गीतांजलि में पब्लिश किया, तब पूरी दुनिया ने इसको पढ़ा। यहाँ पर हमें इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लिंगुआ फ्रैंका भी दिखाई देती है। इसी गीतांजलि कलेक्शन के लिए टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिला था। अब चलिए शुरू करते बिना किसी देर के हमारी पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि एक ऐसा इंडिया हो जहाँ हर इंसान बिना डर के जिए और अपनी डिग्निटी के साथ अपना सिर ऊंचा करके रखे। वेयर नॉलेज इज फ्री। इस लाइन में सपना है एक ऐसी जगह का जहाँ नॉलेज सबको इक्वली मिले, बिना कास्ट, क्लास या पॉवर्टी बैरियर्स के। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। पोएट ये कहना चाहते हैं कि सोसाइटी में छोटे छोटे डिविजन्स जैसे रिलीजन, कास्ट, रीजनल बायस हमें तोड़ते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड हो, एक ऐसा इंडिया हो जहाँ इंसान एक हो और डिवाइडेड ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। मतलब हर इंसान सच बोले और ट्रुथ ही उनकी ज़ुबान से निकले, हिपोक्रेसी और लाइज के बिना। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। पोएट एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करते हैं जहां लोग कंटिन्यूसली स्ट्राइव करें, मेहनत करें अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए और कभी गिव अप ना करें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। पोएट इस लाइन में कहना चाहते हैं कि रीज़न और लॉजिक एक क्लियर स्ट्रीम की तरह बहे और वो पुराने बिलीव्स या यूजलेस ट्रेडिशंस के डेजर्ट में अटक ना जाए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन। टैगोर यहाँ गॉड को एड्रेस करते हैं। उनकी प्रेयर है कि गॉड हमें गाइड करें वाइडर थिंकिंग और बेटर एक्शंस की तरफ। मतलब हम एक बड़े विचार को सोच सकें और उसके ऊपर एक्शन भी ले सकें। एक ऐसे इंडिया की टैगोर कल्पना करते हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। और एंड में वो अपना अल्टीमेट ड्रीम बताते हैं, एक ऐसा हेवन जहाँ ट्रू फ्रीडम हो। ये उनकी प्रेयर है, इंडिया इसी डायरेक्शन में जग जाए और इंडिया इसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। ये पोयम दोस्तों सिर्फ एक प्रेयर नहीं, ये एक विजन है एक परफेक्ट सोसाइटी का। टैगोर सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहते, उनका सपना था स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और सोशल फ्रीडम का भी। और दोस्तों सोचो, एक ऐसी पोयम जो 1910 में लिखी गई थी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और अगर इस पोयम के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश को अभी तक फ्रीडम कई मामलों में नहीं मिली है। मतलब हमारे देश में एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी नहीं है। ये हमें रिमाइंड कराती है कि इंडिपेंडेंस सिर्फ ब्रिटिश रूल के खिलाफ नहीं था, बल्कि इनर फ्रीडम के लिए भी था। तो दोस्तों ये था फुल एक्सप्लेनेशन वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, टैगोर के एक मास्टरपीस का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपनी लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।